नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल राजस्थान पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमानगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी अमित साहू के समर्थन में रोड शो किया। साथ ही जनता से प्रदेश में कमल खिलाने की अपील की है। सीएम ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि राजस्थान की जनता पूरे उत्साह के साथ बीजेपी के समर्थन में आ चुकी है, जिससे यह तय हो गया है कि वहां से कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के कुशासन और भ्रष्टाचार का अब अंत तय है। बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। झज्जर के बेरी में रहने वाले कपिल ने सीएम से विशेष चर्चा कार्यक्रम के दौरान शिकायत की थी और अपनी बिजली मीटर की समस्या सीएम मनोहर लाल के सामने रखी थी। इसी को लेकर अब सीएम ने जिला उपायुक्त को 24 घंटे में कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। सीएम के आदेशों का पालन करते हुए प्रशासन ने कपिल के घर में बिजली का मीटर लगवा दिया है, जिसे लेकर कपिल ने लिखित तौर पर विभाग और सीएम का आभार जताया है। तो आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सप्ताह में एक बार हर शनिवार को विशेष चर्चा कार्यक्रम करते हैं और इसके जरिए वो लोगों से सीधा बातचीत करते हैं। और इसी बातचीत में एक शिकायत सीएम मनोहर लाल को मिली थी। कपिल नाम के शख्स ने बिजली का मीटर नहीं उसके घर पर है, इस तरीके की शिकायत दी थी। इसी को लेकर अब सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे और निर्देश देने के कुछ ही समय बाद अब कपिल के घर पर मीटर लगवा दिया गया है। और कपिल ने अब लिखित में सीएम और अधिकारियों को धन्यवाद कहा और इस बात की जानकारी दी है कि उसके घर में मीटर लग गया है। हेलो, नमस्कार। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं कपिल बोल रहा हूँ। कपिल, कहाँ से, कौन से गांव? बेरी गांव से बोल रहा हूँ। बेरी गांव से। सर मैं ये बोल रहा था, मैंने ना 3 बार मीटर की फाइल अप्लाई कर दी है। मीटर की? तो मेरी 2 बार तो कैंसिल कर दी है इन्होंने। अच्छा। और एक बार अब मेरे को 10 दिन हो चुके हैं, नहीं तो उसका कोई रिस्पॉन्स आया नहीं, कोई वेरिफिकेशन के लिए आया हुआ है। बिजली का मीटर? हाँ, बिजली का मीटर। अच्छा, बिजली का मीटर। हाँ, शक्ति सिंह जी। सर नमस्कार। सर हाँ नमस्कार। हाँ, तो ये जो कपिल जी बोल रहे हैं और इनका क्यों मीटर नहीं लगाया, अगर तो कोई इनकी कमी है फिर तो ठीक है। अगर डिपार्टमेंट घुमा रहा है तो 1-2 आदमियों को जरा नाम लिख करके बुक करो, उनके खिलाफ एक्शन कराएंगे। यानी बिजली का मीटर तो हर किसी का एक अधिकार है। अंबाला वासियों को गृह मंत्री अनिल विज ने एक और बड़ी सौगात दे दी है। आपको बता दें कि महेशनगर से बब्याल तक 3 करोड़ 30 लाख की लागत से सड़क के नवीनीकरण का शिलान्यास किया गया। गृह मंत्री जब शिलान्यास करने महेशनगर पहुंचे तो वहां पर मौजूद लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। अपने संबोधन में गृह मंत्री ने कहा कि सदर में अब की बार बरसात में पानी न आने की 2 वजह है। एक तो टांगुरी नदी के बांध पर पक्की सड़क बना दी गई है और रात को एक जगह से बांध टूटने भी लगा था, लेकिन 50 लोगों को लगाकर एसडीएम ने उसको ठीक करा दिया था। उन्होंने कहा कि आप दूसरी तरफ भी ऐसा ही बना देंगे, वैसा आ गए हैं और मंजूर भी हो गया है। इस बार फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग में ये बीच वाला भी मंजूर करा दिया। लगभग 22 करोड़ रुपए से ये बनेगा और ये सारा नाला कंक्रीट का बनेगा ताकि पानी कहीं पर भी रुके ना। मैं सदर बाजार में स्टॉर्म वाटर के लिए भी पाइप डलवा दूंगा। इस बार बरसात का सदर में कोई फर्क नहीं पड़ता। यमुनानगर में जहरीली शराब पीने से मौत के मामले को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार सरकार को घेर रही है। कल जहां आम आदमी पार्टी के नेता अशोक तंवर मृतकों के निवास स्थान पर जाकर उनसे संवेदना प्रकट करने पहुंचे, वहीं जिला सचिवालय के सामने मृतकों के परिजनों के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन भी किया और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को ज्ञापन भी भेजा है। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता ने आरोप लगाया कि सरकार में बैठे लोगों का शराब माफियाओं को संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि सरकार में बैठे मंत्री और प्रशासन में बैठे अधिकारी जिसका भी इन शराब माफिया को संरक्षण प्राप्त है। डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि अगर 10 दिन में दोषियों को पकड़ा नहीं गया तो
और बड़े मगरमच्छों का पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया तो अगली रणनीति के तहत बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री के निवास का घेराव और राज्यपाल को मिलने का कार्यक्रम भी शामिल हो सकता है। हमारी मांग ये है कि जो जहरीली शराब का धंधा सरकार और प्रशासन के संरक्षण में हो रहा है, 25 से ऊपर लोग मर चुके हैं। खट्टर साहब की सरकार के समय में 500 से ऊपर लोग मर चुके हैं। ये धंधा बंद होना चाहिए और जिनके संरक्षण के अंदर धंधा हो रहा है उनको गिरफ्तार करना चाहिए। चुनाव आता है और भाजपा की क्या प्रायोरिटी रहती है तो जाहिर है कि भाजपा के गठबंधन पार्टनर्स भी उसी हिसाब से चल रहे होंगे। लेकिन जो ये मामला हुआ ये कोई एक दिन का मामला नहीं है, जैसा कि हमने पहले कहा। हरियाणा के अंदर पिछले 8 सालों के अंदर 500 से ऊपर 9 सालों के अंदर 500 से ऊपर मौतें हो चुकी हैं। आज तक उसके ऊपर कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई उसके ऊपर ठोस कार्रवाई नहीं है, कोई लॉ नहीं है और कोई एक्शन होता नहीं दिखा। इसीलिए इस तरह का क्राइम पनप रहा है। क्या है, 2 बुजुर्ग आदमी है जी, हमारे को तो कल ही सहारा था और हमारे को देखभाल कोई करा था। भाई हमारा भी कोई अगर सुधार करेंगे। फरीदाबाद पहुंचे आम आदमी पार्टी के हरियाणा के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग धांडा ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में जल्द ही नगर निगम और विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं। उसको लेकर वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलकर रणनीति तैयार कर रहे हैं और वो आज इसलिए ही फरीदाबाद पहुंचे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के दिनों में चुनाव कराने से डर रही है, चाहे वो कोई भी चुनाव क्यों न हो। उन्होंने कहा कि बीजेपी अंबाला में भी लोकसभा का उपचुनाव नहीं करवा रही है, बीजेपी लोकतांत्रिक तरीके से डर रही है। देखिए, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और फरीदाबाद में बहुत जल्द नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं। उसके लिए क्या रणनीति हो, किस तरीके से तैयारी करें, वो सब आम आदमी पार्टी तैयार रहना चाहती है ग्राउंड पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज के दिन में चुनाव से डर रही है। चाहे वो नगर निकाय का चुनाव हो, चाहे वो नगर निगम का चुनाव हो, पंचायत के चुनाव इन्होंने देर से कराए, अंबाला में लोकसभा का उपचुनाव नहीं कराया। इसका मतलब ये लोकतांत्रिक तरीकों से डर रहे हैं आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी के नेता। हम इनको कोई बहाना नहीं देना चाहते। ये जब भी चुनाव कराएंगे नगर निगम का, इनको धूल चटाएंगे, इनको पटकनी देंगे, क्योंकि लोग अब भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त हो चुके हैं, जिसने पूरे देश में गरीबी को बढ़ा। फरीदाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मंगलवार से गायब 6 साल के बच्चे का शव उसकी बुआ के घर से बरामद हुआ है, जिसके बाद से ही इलाके में सनसनी फैल गई है। बता दें कि मंगलवार को 7:30 बजे से बच्चा लापता था। घर की तलाशी के दौरान बुआ के बेड में बच्चे का शव मिला है। बच्चे के दोनों हाथ बांधकर मुंह में पन्नी भरी हुई थी। मंगलवार से बच्चे के लापता होने के साथ ही फूफा भी घर से लापता है। आपका ही बेटा था ना? मेरा बेटा था, छोटा वाला। परसों शाम से गायब था। 14 तारीख से गायब था ये। शाम को 7:30 बजे से शाम को 7:30 बजे ये कैमरे में आखिरी बार देखा गया है। जिस घर में ये मिला है ना, उसी घर के ही लोकेशन बताया था कैमरा, लेकिन हमें कोई शक नहीं था। किसका घर है वो मेरे जीजा का, बहनों का घर है साहब। बहन के घर में जाता दिखाई दिया था बच्चा जी, लेकिन आता नहीं दिखाई दिया। क्लियर दिखाई नहीं दिया था। क्लियर आता नहीं दिखाई दिया। क्लियर दिखाई होता तो फिर हम तभी उसको पकड़ लेते साहब। ऑटो थी, ऑटो की वजह से वो हमारा बच्चा छिप रहा था। अब हमें ये लग रहा था कि कहीं आगे न निकल गया हो। हाँ, उस बहन क्या नाम है? मेरी सगी बहन है, उसका बबीता नाम है। उसका सगा घर वाला, मतलब उसका घर वाले का नाम बलराम है। जो दिल्ली में रहता है, हमेशा आता है। बच्चे कितने उसके? उसके 3 लड़के हैं। तो क्यों हत्या की, कोई वजह? अब वो बताएगा साहब, ये वजह उसको बताने पड़ेगी क्यों मारा। आपकी बहन भी रो रही थी, हमने देखा, वो भी ढूंढ रही थी। आपकी उसको पता ही नहीं होगा। कैमरे में वो दिख रही है। 1 घंटा मैंने आराम से तसल्ली से देखा है। वो कोठी पे काम करती है। वो 8:15 बजे आई है। बच्चा मेरा 7:30 बजे गायब। कैसे? झज्जर जिले के बादली कस्बे में एक शख्स की बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया। शख्स की हत्या पत्थर से चोट मारकर और गाड़ी से कुचलकर मौत के घाट उसे उतारा गया। मृतक के शव के पास ही लहूलुहान अवस्था में एक पत्थर और गाड़ी के टायर के निशान मिले हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया गया। डीएसपी धर्मवीर सिंह ने बताया
कि बादली कस्बे के पास से गुजर रहे केएमपी एक्सप्रेसवे के पास खेतों में शव पड़ा होने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और शख्स की पहचान के प्रयास शुरू किए गए, जिसके बाद पुलिस ने मृतक के परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। केएमपी के साथ में एक कच्चा रास्ता है, उस पर एक डेड बॉडी मिली है। तो जो खेत का मालिक है कृष्ण कुमार, उसने इसको डेड बॉडी को देखा, तो उसने थाने के अंदर इंफॉर्मेशन दी थी इसके बारे में। तो मौके पर एफएसएल टीम ले जाकर पर एसएचओ ने और मेरे द्वारा भी जाकर डेड बॉडी की आइडेंटिफिकेशन करवाने की कोशिश की और आइडेंटिफिकेशन कराने पर उसका नाम परवीन कुमार मालूम चला, जो खेड़ी आसरा गाँव का। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।